वेलकम टू दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक ऑफ जावास्क्रिप्ट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गेटर एंड सेटर। आपके गेटर एंड सेटर मेथड कौन से होते हैं, इन्हें समझ लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, और इनका कहाँ यूज़ होता है इसको समझ लेते हैं। आइए सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ए जावास्क्रिप्ट, गेटर एंड सेटर आर द स्पेशल मेथड इन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस दैट अलाउ टू कंट्रोल हाउ ए प्रॉपर्टी इज रीड एंड राइट। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं कि इसके हेल्प से हम है ना, जो कि आपके जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में, आई होप आप जानते होंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लासेस की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्लासेस हमारी क्या होती हैं, वो ऑब्जेक्ट के है ना टेम्पलेट होता है, यानी एक ब्लूप्रिंट होता है। ये सब आपने है ना पिछली वीडियो में देखा होगा। बात कर लेते हैं आपके है ना इसमें गेटर एंड सेटर की। तो इसमें गेटर एंड सेटर क्या होते हैं, ये आपके है ना क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, यानी मेथड होते हैं। इनके थ्रू हम है ना जो क्लास और ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होते हैं उनको हम है ना गेट करते हैं, यानी कि आप है ना रीड करते हैं एंड उनको राइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ए मेथड दैट रन व्हेन यू ट्राई टू रीड ए प्रॉपर्टी, यानी आप है ना यहाँ पे बात कर रहे हैं गेटर की। तो गेटर के हेल्प से आप क्या करते हैं, अगर आप है ना कोई प्रॉपर्टी को रीड करना चाहते हैं तो आपका क्या यूज़ करेंगे, गेटर का यूज़ करेंगे। एंड सेकंड मेथड आपका आ जाता है ए मेथड दैट रन व्हेन यू ट्राई टू असिस्ट, यानी पिक ए प्रॉपर्टी या वैल्यू टू ए प्रॉपर्टी। यानी अगर आप है ना एक ऑब्जेक्ट या क्लास की प्रॉपर्टी पिक करना चाहते हैं तो हम है ना आप है ना सेटर का यूज़ करेंगे, यानी उसमें अपडेट करना चाहते हैं तो हम सेटर का यूज़ करेंगे। कस्टम गेटर एंड सेटर, आपकी कस्टम गेटर एंड सेटर क्या होते हैं, एड ए एक्स्ट्रा लॉजिकल व्हेन असिस्टिंग और अपडेटिंग। यानी आप अगर कोई प्रॉपर्टी को है ना कस्टम प्रॉपर्टी यानी एडिशनल प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो हम है ना कस्टम एडर एंड सेटर का गेटर एंड सेटर का यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से आप है ना गेटर एंड सेटर का यूज़ करते हैं। एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना इसके एक एग्जांपल का एक्सप्लोर करते हैं तो हमें है ना इजीली समझ में आ जाएगा कि गेटर एंड सेटर है ना किस तरीके से यूज़ होता है। आइए अब हम अपने है ना वीएस कोड में है ना देख लेते हैं कि आपका है ना गेटर एंड सेटर का यूज़ किस लिए होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि गेटर एंड सेटर का यूज़ है ना आपके है ना क्लास और ऑब्जेक्ट की जो प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं या इंटरनल वेरिएबल्स होते हैं उनको है ना पिक करने के लिए या उन्हें अपडेट करने के लिए हम गेटर एंड सेटर का यूज़ करते हैं। किस तरीके से, इसके लिए हम वीएस कोड में जाते हैं। सबसे पहले अपने बॉयलर प्लेट को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। बॉयलर प्लेट को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, अपने है ना एक स्क्रिप्ट टैग को इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसके बाद इसमें है ना एसआरसी टाइप कर देते हैं। स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल इसमें है ना लिंक करा देते हैं। फिर अपने एक स्क्रिप्ट डॉट जेएस की फाइल इसमें क्रिएट कर लेते हैं। हमारी जावा स्क्रिप्ट की फाइल इससे है ना लिंक हो जाती है। कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं इसे। अब अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल पे है ना आ जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट पे आने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले है ना एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इसमें हम नाम पास कर देते हैं पर्सन, क्लास का नाम, पैरेंथेसिस लगा देते हैं। इसमें हम कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें है ना क्लास को अंदर डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें आपके है ना दो पैरामीटर्स जाएंगे, एक तो आपका जाएगा नेम, सेकंड पैरामीटर जाएगा इसमें एज। इसमें दो पैरामीटर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपका है ना एक हो जाता है नेम एंड सेकंड हो जाता है आपका एज। इसके बाद हम इसमें है ना वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर देते हैं। तो दिस डॉट एज नेम इज इक्वल टू नेम पास कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें है ना दिस डॉट एज इक्वल टू, इसमें हम है ना एज को पास कर देंगे। इस तरीके से हमने क्या कर रखा है कि क्लास की जो प्रॉपर्टी है उनको इसमें डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हम गेटर एंड सेटर मेथड को इसमें है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। तो सबसे पहले हम गेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, गेट डॉट नेम। इसमें है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद इसमें रिटर्न कीवर्ड इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें हम पास कर देते हैं दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, इस सेमीकोलन लगा देते हैं। अब आपको हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है। जो आपके है ना जो प्रॉपर्टी डिफाइन होगी, यानी जो आप है ना वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर से करेंगे, जो कि आपके इंटरनल या फिर प्राइवेट आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपको है ना प्रॉपर्टी इसमें डिफाइन करनी होगी। इसके बाद इनको है ना पिक करना चाहते हैं तो आप है ना गेट नेम को है ना यूज़ करेंगे
और इसके बाद इसमें है ना नेक्स्ट मेथड इसमें इंट्रोड्यूस करा देंगे जो कि होगा आपका सेटर। सेट मेथड को इसमें इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि होगा आपका, वो भी आपका नेम ही होगा। इसमें है ना पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस में आप है ना इसमें पास कर देते हैं न्यू नेम। कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कर्ली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कराने के बाद दिस डॉट अंडरस्कोर नेम में हम क्या पास कर देते हैं, इसमें हम पास कर देते हैं न्यू नेम। न्यू नेम इसमें हम पास कर देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करा देते हैं। इसके बाद हम एक नॉर्मल मेथड आप है ना इसमें है ना क्रिएट कर देते हैं। नॉर्मल मेथड क्या होगा आपका, ग्रीट नाम का होगा। पैरेंथेसिस लगाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें है ना कर्ली ब्रैकेट इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। इसमें हम है ना कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं। पैरेंथेसिस को लगाते हैं। इसमें है ना बैकटिक की हेल्प से एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, हेलो माय नेम इज़, डॉलर का साइन लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं। इसमें है ना हम दिस डॉट नेम पास कर देते हैं। इसमें सेकंड एंड पास करते हैं, डॉलर साइन इंट्रोड्यूस कराते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। इसमें हम है ना दिस डॉट अंडरस्कोर एज पास कर देते हैं, ओल्ड पास कर देते हैं। इस तरीके से आपने एक स्ट्रिंग पास कर दिया है, एक क्लास क्रिएट कर दिया। इसे अब हम समझ लेते हैं हमने इसमें क्या क्या कर रखा है। अभी तक इस वीडियो में हमने क्या कर रखा है कि एक है ना क्लास क्रिएट करी है। क्लास हमने जो पर्सन नाम की क्लास है वो क्रिएट कर है। फिर इसके बाद आपने है ना कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करा है। कंस्ट्रक्टर मेथड का क्यों यूज़ करा है, जिसमें आप अपने है ना जो आपकी क्लासेस क्रिएट करते हैं उसको है ना उसमें प्रॉपर्टी जो डिफाइन करनी है वो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्टर में है ना दो पैरामीटर पास करें, एक तो नेम और एज, दो प्रॉपर्टी इसमें है ना क्लास की डिफाइन कर दी। इसके बाद दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, या आपका यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे है ना आप अंडरस्कोर लगाएंगे या फिर हैश लगाएंगे तो ये वेरिएबल आपका है ना इंटरनल या फिर है ना प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, तो इसको है ना फिर आप है ना जो क्लास के और ये आपके ऑब्जेक्ट की जो वेरिएबल है इनको आप है ना आउटसाइड द क्लासेस या आप है ना आउटसाइड द ऑब्जेक्ट है ना पिक या फिर अपडेट नहीं कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसलिए हमने अभी इसमें अंडरस्कोर लगा दिया है तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा है ना इंटरनल वेरिएबल बन गया। अगर हैश लगा देंगे तो ये हमारा एक प्राइवेट वेरिएबल हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे वेरिएबल है जिनको इजीली पिक नहीं किया जा सकता, इन्हें इजीली है ना अपडेट नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, गेट एंड सेट का यूज़ करेंगे, गेटर एंड सेटर का यूज़ करेंगे इन वेरिएबल्स को अपडेट करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले हमने गेट को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गेट मेथड को। इसमें हमने क्या कर रखा है, गेट का है ना नेम पास कर दिया, पैरेंथेसिस लगाया और इसमें हमने रिटर्न करवा दिया क्या, दिस डॉट अंडरस्कोर नेम, यानी इस प्रॉपर्टी को हमने इसमें पास कर दिया। तो इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर्टी हम अब इजीली पिक कर सकते हैं यानी इसे रीड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें है ना अपडेट की बारी आ जाती है। तो इसे अगर अपडेट करना चाहते हैं यानी कि इसमें नई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेट का यूज़ किया है। इसमें हमने क्या कर रखा है, अपने है ना नया वेरिएबल इसमें पास कर दिया है। नया वेरिएबल क्या है, इसमें नया पैरामीटर न्यू नेम पास कर दिया है, दिस डॉट। फिर आपने क्या कर रखा है, इसमें है ना अपने अंडरस्कोर नेम वेरिएबल को पिक किया है यानी जो इंटरनल वेरिएबल इसे पिक किया है और इसमें हमने है ना न्यू पैरामीटर नेम को है ना पास कर दिया है। इस तरीके से आपका ये प्रॉपर्टी आपने इसमें भी असाइन कर दिया, गेट एंड सेटर की है ना इसमें प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है। इसके बाद हमने है ना नॉर्मल मेथड क्रिएट कर लिया जो कि ग्रीट नाम का है। बैकटिक्स यानी आपने है ना यहाँ पे टेम्पलेट रिटर्स की हेल्प से एक स्ट्रिंग में है ना वेरिएबल पास कर दिया है, दिस डॉट आपके नेम वेरिएबल को है ना आपका जो अंडरस्कोर नेम है इस वेरिएबल को पास कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद है ना दिस डॉट अंडरस्कोर एज वेरिएबल को इसमें पास कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हमने है ना एक यहाँ तक है ना अब क्लास क्रिएट करी है और इसमें आपने है ना इसमें हमने इसमें इंटरनल और आपकी प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्लास और ऑब्जेक्ट की उनको इसमें वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कराया है। उनके लिए हमने है ना इसमें गेटर एंड सेटर मेथड का यूज़ किया है। आई होप आपने को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इनके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो इनकी हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है ये देख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें है ना कॉन्स्ट टाइप कर देते हैं, कॉन्स्ट पर्सन 1 पास कर दिया। पास करने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू। फिर अपने है ना पर्सन क्लास को है ना इसमें है ना पास कर देंगे। पास करने के बाद है ना अपने पैरेंथेसिस लगाएंगे।
पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसमें है ना एक है ना नाम पास कर देंगे अंशुमन करके। इसमें है ना एज की वैल्यू भी है ना पास कर देंगे, जिसमें हमने कर दिया 25। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने है ना वैल्यू को है ना प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे है ना कंसोल डॉट लॉक करवाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे। पैरेंथेसिस को लगाने के बाद इसमें है ना पर्सन 1 को है ना हम पास कर देंगे। इसमें है ना हम डॉट लगा के अगर हम खाली नेम को पास करा दें, कंट्रोल एस प्रेस करें, तो इसके आउटपुट को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके आउटपुट पे क्या मिल रहा है, अंशुमन मिल रहा है। आई होप आपको है ना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है। अगर इसमें है ना पर्सन 1 को ही खाली प्रिंट कराते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आपका है ना पर्सन 1 की प्रॉपर्टी आ गई है अंशुमन। अब पर्सन 1 में है ना हम क्या कर देते हैं, पर्सन 1 को सिलेक्ट करते हैं, डॉट लगा के इसमें है ना ग्रीट मेथड को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। वापस से एक बार अपने आउटपुट पे जाके देखेंगे तो आप आउटपुट पे देख सकते हैं आपका क्या आ गया, हेलो माय नेम इज़ अंशुमन एंड 25 ईयर ओल्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका है ना इसमें क्लासेस की हेल्प से है ना गेट एंड सेटर का यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि है ना किस तरीके से इस स्ट्रिंग को हमने पास कराया विद द हेल्प ऑफ गेटर एंड सेटर। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या कर रखा था, इसमें हमने क्या कराया था कि हमने है ना इसमें सबसे पहले है ना अपने है ना पर्सन नाम के है ना क्लास को इसमें इंट्रोड्यूस कराया। क्लास को इंट्रोड्यूस कराने के बाद कंस्ट्रक्टर में आपके 2 पैरामीटर गए जो नेम और एज है। इसके बाद 2 वेरिएबल की इसमें इंट्रोड्यूस किया है जो कि आपके नॉर्मल वेरिएबल नहीं थे। एक आपने है ना इंटरनल वेरिएबल या फिर प्राइवेट वेरिएबल आपने इसमें सुने होंगे, उनको इसमें इंट्रोड्यूस कराया है। वो इसमें किस तरीके से इंटरनल और प्राइवेट वेरिएबल होते हैं, अंडरस्कोर डॉट नेम करवाया, सॉरी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर एज, ये तो हमारे इंटरनल वेरिएबल हो गए। अगर प्राइवेट वेरिएबल आपको क्रिएट करना है तो इसमें हैश का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगर आपको है ना इंटरनल या फिर प्राइवेट वेरिएबल को पिक करना है या अपडेट करना है तो हम है ना गेटर एंड सेटर का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने है ना एक नॉर्मल मेथड क्रिएट किया ग्रीट नाम का, जिसमें हमने है ना टेम्पलेट लिटरल्स की हेल्प से एक स्ट्रिंग में है ना वेरिएबल पास कर दिए। जब आपने है ना इसको है ना कॉल किया यानी कॉल करने के बाद यहाँ पे हमने इस क्लास की हेल्प से है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो आपने क्या करा कि इसके लिए ना कॉन्स्ट करके पर्सन 1 का आपने है ना ऑब्जेक्ट का नाम दिया, फिर आपने है ना क्लास को पिक किया, यानी आपने है ना जो टेम्पलेट था क्लास का उसका यूज़ किया। न्यू कीवर्ड से हम है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इसमें है ना आपने वैल्यू पास करी अंशुमन और इसमें है ना न्यूमेरिकल वैल्यू पास करी 25। जब आपने है ना पर्सन 1 करके ग्रीट आपने है ना ये नॉर्मल मेथड को इसमें ना पास किया तो आपको आउटपुट पे क्या मिला, आपको आउटपुट पे है ना कंप्लीट स्ट्रिंग मिली जो कि हेलो माय नेम इज़ अंशुमन, आपके एंड एज आपके अंदर 25 ओल्ड आपका टाइप होकर आया। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में देखा कि हम किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में है ना गेटर एंड सेटर का यूज़ किया जाता है। ये हमारे है ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उनको है ना राइट एंड रीड करते हैं, इनकी हेल्प से उनमें कोई अपडेट करना होता है। तो यहाँ पे है ना गेटर सेटर की बात करें तो आपके ना कुछ वेरिएबल ऐसे होते हैं जिनको आप है ना प्राइवेटली है ना, यानी आप है ना उन्हें है ना प्राइवेटली यूज़ करना चाहते हैं। प्राइवेटली का मतलब यहाँ पे हो गया यानी उनमें है ना कोई भी है ना जाके है ना पिक नहीं कर सकता, उन्हें कोई जाके है ना अपडेट नहीं कर सकता। तो इन्हें किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इन्हें है ना हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे गेटर एंड सेटर की हेल्प से, और उनको है ना फिर हम यूज़ करते हैं उन प्रॉपर्टी को। यानी अगर आप है ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है ना क्रिएट करना चाहते हैं जिन्हें है ना इजीली अपडेट और उन्हें ना इजीली पिक, यानी उन्हें इजीली है ना पिक नहीं किया जा सकता, इजीली उन्हें अपडेट नहीं किया जा सकता, ऐसी प्रॉपर्टी हम है ना किसकी हेल्प से करेंगे, गेटर एंड सेटर की हेल्प से करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।